नमस्कार दोस्तों, आयुर्वेद स्वदेशी ग्राम में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे शराब के बारे में। शराब एक ऐसा जहर है जिसका प्रचलन आजकल बहुत बढ़ गया है। पैसे वाले इसे अपने स्टेटस सिंबल के रूप में, अतिथि सत्कार के लिए तथा शुभकामनाएं प्रस्तुत करने के लिए, चीयर अप करने के लिए तथा गरीब अपनी दिन भर की परिश्रम या थकान को दूर करने के लिए सब कुछ भूल जाने की भ्रांति में इसका प्रयोग करते हैं। मध्यम वर्ग में तथाकथित आधुनिकता के नाम पर इसका प्रचलन बढ़ गया है। युवा वर्ग में भी ऐसे ही कुछ भ्रांतियों के कारण शराब का प्रयोग हो रहा है और एक कारण यह भी बताया जा रहा है कि शराब पीकर व्यक्ति दुख पीड़ा भूल जाता है। वस्तुतः ऐसा कुछ भी नहीं है। शराब में अल्कोहल पेट में जाते ही आमाशय की दीवारों से पानी सोखता है और इस प्रक्रिया में जलन की जो अनुभूति होती है उससे पियक्कड़ अपने शरीर में गर्मी बढ़ने जैसा मिथ्या सुख अनुभव करने लगता है। ठंडे देशों तथा गर्म देशों में भी सर्दी के मौसम में नशेबाजों को शराब पीने का एक बहाना यह भी होता है, परंतु यह नितांत भ्रम है। अल्कोहल को पचाने का काम लीवर में होता है। अक्सर जब शराब तेज होती है तो अल्कोहल पेट की दीवारों से इस तेज़ी से पानी खींचता है कि वहाँ पर रक्तस्राव होने लगता है। यदि ऐसा रक्तस्राव बार बार होता रहे तो वहाँ पर अल्सर हो जाने का खतरा काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। शराब के सेवन से एक ऐसा नशा है जो सारे विश्व के बहुसंख्यक वर्ग में, जिससे तथाकथित प्रगतिशील व्यक्ति भी आते हैं एवं गंदी बस्ती में रहने वाले मजदूर भी भली भांति इस चीज़ से परिचित हैं। क्षणिक उत्तेजना, शौक, आनंद प्राप्ति के लिए आरंभ किया गया इसका सेवन धीरे धीरे व्यक्ति को अपने चंगुल में कसता चला जाता है। शराब पीने के प्रभावों का मूल्यांकन करने वाली विश्व स्वास्थ्य संगठन की एक रिपोर्ट के अनुसार यदि शराब की बोतल में एक मांस का टुकड़ा डाल दिया जाए तो वह गलकर कुछ ही देर में रेसे रेसे सा हो जाता है। इस प्रकार अल्कोहल का जमाव रक्त में 0.2% से 0.5% तक अगर पहुंच जाता है तो तेज नशे की हालत में शराब पीने वाले व्यक्ति की तुरंत मृत्यु हो जाती है। शरीर में प्रवेशित शराब में से मात्र 2 से लेकर 10% ही पसीने से, फेफड़े से अथवा पेशाब के मार्ग से बाहर आती है। शेष 60% शराब का बोझ लीवर अकेले झेलता है। सबसे ज़्यादा हानि इसी अंग को होती है जो सारे शरीर के विभिन्न चयापचय क्रियाओं के लिए उत्तरदायी है। रक्त में 0.03% शराब मनुष्य की कार्य क्षमता गड़बड़ कर देता है। 0.05% शराब उन्हें गलत व्यवहार करने को विवश कर देता है एवं 0.15% शराब टॉक्सिक रेंज में आती है। शराब में से 2 प्रकार के प्रभाव हो सकते हैं। अधिक मात्रा में एक साथ शराब पीने से एक्सीडेंट के अवसर 7 गुना, हमारे शरीर में जहर फैलने, पॉइजनिंग के अवसर 30 गुना एवं मृत्यु हो जाने के अवसर 16 गुना तक बढ़ जाते हैं। शराब से जो कैलोरी प्राप्त होती है वो एम्प्टी अर्थात खाली होती है, क्योंकि ऐसा व्यक्ति समुचित आहार कैलोरी के अनुपात में नहीं लेता। सफाई के अभाव एवं पोषण के फलस्वरूप धीरे धीरे खोखला होता चला जाता है। सबसे अधिक हानि होती है लीवर को, जिसमें थोड़ी मात्रा में नित्य शराब लेते रहने व आहार के अभाव से चर्बी के कण जमा होते चले जाते हैं एवं पोर्टल सिरोसिस नामक रोग हो जाता है और धीरे धीरे यह रोग शिकारी को अपने पंजे में कसता हुआ चला जाता है और वह मौत के मुंह में चला जाता है। विश्व के सभी मूर्धन्य विचारकों, मनीषियों, आप्तवचनों ने मद्यपान को समस्त बुराइयों की जड़ माना है। महात्मा गांधी ने कहा था, यदि मुझे 1 घंटे के लिए संपूर्ण भारत का अधिनायक बना दिया जाए तो सर्वप्रथम शराब की जितनी दुकानें हैं उन्हें बिना कोई मुआवजा दिए ही बंद करा दूं। बाइबिल इस बारे में कहती है कि तू यह जान ले कि मद्यपान नहीं करेगा तो इस प्रकार परमपिता परमात्मा के गुणों को अपने में अवतरित करेगा। इसी प्रकार हजरत मोहम्मद का अभिवचन है, अल्लाह ने लानत फरमाई है शराब पर, पीने वाले और पिलाने वाले पर, बेचने वाले और ख़रीदने वाले पर और किसी भी प्रकार का सहयोग देने वाले पर।
तो फिर क्या किया जाए कि शराब, तंबाकू और अन्य प्रकार की नशा को आज ही छोड़ें और सामाजिक, शारीरिक, आर्थिक हानियों से बचें। और जब आप सामाजिक, शारीरिक, आर्थिक, मानसिक इन सब चीज़ों से मुक्त रहेंगे तभी आपका अच्छा और बेहतर विकास होगा। और इन्हें हमेशा के लिए छोड़ दें और एक बेहतर इंसान बनें। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। सेव एनिमल एंड सेव ट्रीज।